क्या हुआ, धड़ाम से नाली में गिर। अब जैसे ही गिरा छपाक, अब क्या हुआ, गिर गया। गर्मी के दिन थे, सूकर और कुकर लौट के आए। बोले यार अपने यहाँ ये कौन चीफ गेस्ट आया है? बोले इसकी महफिल में जाओ तो डंडे मार के भगाता है, आज अपने यहाँ आदमी मेहमान बन के आया है। बड़ा धन्य भाग हमारे महफिल में ये आदमी। सूकर ने कहा कुकर भाई ज्यादा बातचीत मत करो। बोले क्यों? बोले अपने भारत की संस्कृति है, परंपरा है, अतिथि आया है तो स्वागत करो। समझ गए क्या? अतिथि आया है तो स्वागत करो। सूकर ने कहा, कुकर ने कहा यार स्वागत तो कर दूंगा मैं, लेकिन माला कहां से लाऊं, शॉल कहां से लाऊं, मोमेंटो कहां से लाऊं? अब मेरे पास तो अपन तो कुकर और सूकर अपन कहां से लाएं? बोले पागल है, तूने पढ़ा नहीं शास्त्रों में? शास्त्रों में ये लिखा जिसके पास जो हो उससे स्वागत करो। जो अपनी हैसियत हो उससे ही तो स्वागत करेंगे। तो कुकर ने कहा कर दूं स्वागत? बोले हाँ कर दे। बोले कर दूं स्वागत? बोले कर दे। बोले कर दूं स्वागत? बोले कर दे। वो नाली में उतरा। कुत्ता सूंघे बिना कुछ नहीं करता, उसने शराबी का मुंह सूंघा। और अक्सर शराबी जब गिर जाते हैं ना तो उनका मुंह खुला का खुला ही रह जाया करता है। कुत्ते ने सूंघा। अरे कुत्ते ने कहा बेवकूफ, जिसे मैं नहीं पीता उसे तू पी के आया है। कुत्ते के काम की भी नहीं है वो शराब जिसे तुम पी रहे हो, ध्यान रखना। बोले जिसे मैं नहीं पीता उसे तू पी रहा है, तो ले बेटा ये पी सकता है तो ये भी पी। समझ गए क्या? 3 पांव धरणी धरे, 1 पांव आकाश। कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा। 3 पांव धरणी धरे, 1 पांव आकाश। बिन बिजली बिन बादरा, बरसे मूसलधार, बरसे मूसल। बिना बिजली बादल के बरसात हो गई, आज भी हो रही है, ध्यान रखना। वो बंद हो गई क्योंकि मैं शुरू हो गया हूं, ध्यान रखना। बिन बादन मिल बिजली, बरसे मूसलधार। अब जैसे ही धार मुंह में गई तो शराबी बोला मधुरम मधुरम। बड़े खुश हो गए भाई, याद आ गए क्या दिन। बोले मधुरम मधुरम। अरे मैंने कहा यार ये क्या पिला रहा और ये मधुरम मधुरम कह रहा है। शराबी ने कहा यार मजा आ गया, 21वीं सदी, मोदी तेरी जय हो। पहले तो शराब पीते थे तो नमकीन अलग से लेके खाना पड़ता था। फरसाण, पहले तो शराब पीते थे तो नमकीन अलग से लेके खाना पड़ता था। आजकल तो नमकीन मिला के बेच दिया है, मधुरम मधुरम कह के पी। ध्यान रख, मुझे नहीं मालूम भाई, देखो मैं क्या जानूं, मैं साधु संत, लेकिन जब उसके मुंह से मधुरम मधुरम सुना तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुत्ते के पेशाब में जो स्वाद है, डैश डैश डैश, कुत्ते की पेशाब का स्वाद और शराब के स्वाद में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अरे जो औकात कुत्ते की पेशाब की है उससे भी बदतर औकात एक शराब की हुआ करती है। मान्यवर सोचिए, सूकर ने कहा यार तूने तो अपना काम कर दिया, मैं भी तो स्वागत। समझ गए क्या? सूकर ने अपनी पूंछ उठाई, फिर क्या किया ये किसी शराबी से जाके पूछना, मेरे पास तो खबर ही नहीं है। मान्यवर सोचना है आपको। जितने लोग इमारत से नहीं गिरते, जितने लोग साइकिल से, मोटरसाइकिल से, गाड़ी से नहीं गिरते हैं, उससे ज्यादा लोग शराब पीकर लोगों की नजरों से गिर जाया करते हैं भाई। और एक बात का स्मरण रखो बारामती वालों, किसी ऊंचाई से गिर के तो आदमी फिर भी उठ सकता है, लेकिन लोगों की नजरों से गिर के आदमी कभी नहीं उठा करता है। आंख से गिरा आंसू और नजरों से गिरा व्यक्ति दोबारा कभी नहीं उठा करते हैं, ध्यान रखिए। नजरों में चढ़ने का प्रयास करिए,
मान्यवर, एक शराबी अपने परिवार को क्या देता है, विचार करना है आपको। एक बाप जिसने इज्जत बनाई समाज में, जिसने अपनी प्रतिष्ठा बनाई, जहां से निकल जाए लोग राम राम करते हैं, जय जिनेंद्र करते हैं। जब भी समाज की बैठक हो तो वो बाप आगे की पंक्ति में बैठता है, लोग उसे आदर सम्मान देते हैं। समाज के सारे न्याय जो भी होते हैं उस बाप को बुलाया जाता है, वो फैसला करता है। लेकिन सारी समाज का फैसला करने वाला उस दिन लाचार हो जाता है जब उसकी ही औलाद शराब पीने लगती है। ध्यान रखिए, अब वो बाप मंदिर नहीं जाता, अब वो बाप पूजा करने नहीं जाता है, अब वो बाप जब से तुमने शराब पी है विद्वानों की सभा में बैठने में उसे संकोच होता है। जिस बाप ने जिंदगी भर अपनी इज्जत बनाई थी हमारे पुरखों ने, हमने एक बोतल शराब पीकर उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे ऐसे कपूत बच्चों से तो बिना औलाद की जिंदगी गुजर जाती। तो ये जिंदगी क्या किया उसने, कुल दीपक समझ के तुम्हें जन्म दिया था, कुलंगार बन करके खड़े हो गए आप। ध्यान रखें, पूरी उसकी प्रतिष्ठा, पूरी उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाई है आपने। एक बाप को क्या दिया आपने, शराब पी करके, नशा करके अपने पुरखों को कौन सा सम्मान दिलाते हो तुम। ध्यान रखिए, एक मां को क्या दिया तुमने, जिस मां ने 9 महीने अपने पेट में रखा है तुम्हें, और जब तुम मां के पेट में आए थे उस मां ने एक सपना देखा था कि मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज। क्या नाम रोशन किया तुमने। आज वो मां जब सड़कों से गलियों से गुजरती है, मंदिरों में जाती है, हर निगाह ऐसा लगता है कि उस मां को ताने मार रही हो, हर निगाह ऐसा लगता है उस मां को तीर से चुभते हैं। जब उसे पता लगता है कि मेरा बेटा शराब पिया करता है, जब लोग कहते हैं इसका बेटा शराब पीता है, मां का सीना छलनी हो जाता है। ऐसी औलाद को जन्म दिया मैंने जो मेरा नाम मिट्टी में मिला रही है। ध्यान रखिए, क्या दिया उस मां को आपने। मान्यवर, जब आदमी धरती पर पैदा होता है ना तो पहली बार मां अपना दूध पिलाती है, शराब की बोतलें नहीं लगाती है बच्चे के मुंह में। आज वो मां अपनी कोख पर संकुचित है, वो जाके भगवान से कहती है कि देना था तो कोई वरदान देता भगवान, ये अभिशाप क्यों दिया तूने मुझे। अपनी मां की नजरों से गिर गए तुम, अपने बाप की नजरों से गिर गए तुम गिरे तो गिरे, अच्छे लोगों की नजरों से मां बाप को गिरा दिया तुमने। एक बहन को क्या मिलता है रक्षाबंधन पे कि इसका भाई शराब पीता है, नशा करता है, नशे में धुंध रहता है। बहन क्या अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना करेगी उस भाई से जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर पा रहा है। ध्यान रखिए, मैं लड़की के मां बाप से निवेदन करूंगा, ये पैसों की चमक देखकर अपनी लड़की किसी अमीर शराबी से मत ब्याह देना। ध्यान रखना, आप तो शादी करके फ्री हो जाएंगे, उस बेटी की जिंदगी भर के लिए आंसू सौंपेंगे दहेज में आप। एक शराबी के साथ तुम्हारी ये लाडली बेटी कैसे जिंदगी गुजारेगी, घोट घोट कर मौत उसके घर में। मान्यवर ध्यान रखिए, मैं बेटियों से निवेदन कर रहा हूं, 21वीं सदी की बेटियां हैं यहां पर, आप सक्षम हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप जॉब करती हैं, आप पैरों पे खड़ी हैं। यदि करोड़पति का बेटा हो और शराब पीता हो ना तो अपने बाप से कह देना, पिताजी मुझे गरीब के घर चटनी रोटी खिलाने वाले से शादी करना, लेकिन शराबी के हाथ में मेरे जिंदगी को मत सौंपना। बेटियों रूखी रोटी खा लेना, वो सुकून देगी तुम्हें। इस सोने की थाली का भोजन सुकून नहीं देगा यदि पति शराब पीता होगा तो। ध्यान रखिए, क्या इज्जत क्या प्रतिष्ठा मिलेगी तुम्हें।
बेटियों से मेरा निवेदन है, ये चमचमाती कार ऊंची आलीशान कोठियों पे मत मरो। अरे जब तक पुण्य का उदय है तब तक कार खड़ी है, और जिस दिन पुण्य क्षीण होगा किराए के मकान में जिंदगी आ जाएगी, ध्यान रखना। फिर गरीबी में शराबी पति का करोगी क्या तुम अपनी जिंदगी में? इन नशे वालों का क्या करोगी अपनी जिंदगी में? ये ध्यान रखना। एक पिता से निवेदन है, गरीब के घर बेटी देना, और ना मिले अच्छा तो लड़की कुंवारी रख लेना, लेकिन शराबियों के हाथ अपनी जिंदगी बेटी की बर्बाद मत करना। मेरा आपसे निवेदन है, जिस बारात में शराब परोसी जाए, जिस पार्टी में शराब परोसी जाए, एक सच्चे जैन की औकात में आपको दिला रहा हूं, आज मेरे से संकल्प करना, हम ऐसी बारातों का बहिष्कार करेंगे और ऐसी बारातों में शामिल नहीं होंगे, ऐसे घरों में पानी नहीं पिएंगे। मान्यवर, यदि इस पे रोकथाम नहीं लगी तो मेरी अबलाएं आगे जाकर के अग्नि की आहुतियां बन करके खड़ी हो जाएंगे। इन अबलाओं की जिंदगी बचाओ। इन पुरुषों से मेरा निवेदन है, समाज में बड़े बड़े नियम बनाए जाते हैं, मंदिरों में लिख दिया जाता है, यहां फूल नहीं चढ़ता, यहां फल नहीं चढ़ता, यहां दूध नहीं चढ़ता, धत तेरे की ये 2 कौड़ी के नियम बनाते हो। आज तक मैंने किसी मंदिर में ये नहीं पढ़ा कि शराब पीने वालों को हमारे मंदिर में प्रवेश नहीं मिला करता है। क्यों नहीं बनाया ये नियम? शराबियों को अभिषेक का अधिकार नहीं होता है, शराबियों को आहार देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, शराबियों को भगवान की मूर्ति छूने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मान्यवर, हर समाज ये नियम बना ले अपने मंदिर में, अपनी मस्जिद में, अपने गुरुद्वारों में, कि हम शराबियों को प्रवेश नहीं देंगे। फालतू के नियम बनाते हो 2 कौड़ी के सिर फोड़ने वाले, उनसे जिंदगी का कोई कायाकल्प नहीं होता है। अब सरकार कुछ नहीं करेगी, अब तुम्हें ही सब कुछ करके तैयार होना पड़ेगा। बड़े बड़े पदों पे बैठ जाते हो और शराब पीते रहते हो, ध्यान रखिए, शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। छाती चौड़ी करके मुनियों को आहार देते हो, ग्रास छूट जाना हाथ से चाहिए कि जिस मुनि ने सब कुछ छोड़ दिया है, अपनी गंदगी उनके हाथों में परोसते हो और सोचते हो कि एक रोटी रख के स्वर्ग हमारे बाप का हो जाएगा। ध्यान रखिए, जिंदगी में होने वाला नहीं है, ध्यान रखना। सोचना है आपको, क्या हक है आपको भगवान छूने का, क्या हक है आपको मूर्ति छूने का? विचार करिए, आप विचार करना है, सोचना है, आपको चिंतन करना है। शराबियों की जमात लग रही है, जो देखो वो पी रहा है। गरीब सड़कों पे पीता है, अमीर कोठियों में बंद होके पीते हैं। ध्यान रखिए, बचा कोई नहीं है, दूध का धुला कोई नहीं है, हर कुएं में भांग घुली है, किसकी बाल्टी दूध की धुली है? मेरे भाई, विचार करना है आपको। कैसे हिम्मत बनती है आपकी समाज में आगे आने की? दारू पीते हो, पानी छान कर पीने वाली समाज शराब पी रही है, दोहरी जिंदगी जी रही है। मंदिर में पानी छान के पीते हो, घरों में शराब पीते हो। विचार करिए, क्यों इस अबला की जिंदगी बर्बाद की जा रही है? क्या कसूर है इस पक्ष का? क्यों वह तुम्हारे कर्मों की सजा ये पाती है? शराब तुम पीते हो, जिंदगी बर्बाद इसकी हुआ करती है। ध्यान रखिए। भी बेटी की शादी में महिलाओं से निवेदन करूंगा, आपसे भी निवेदन करूंगा, आप कैसा पड़ोसी का धर्म निभाते हो? जब पड़ोस के लड़के को देखने कोई लाचार लड़की का बाप आता है, तो आने के बाद वो लड़के का चाल चलन पूछता है पड़ोस में, क्या खाता है, क्या पीता है, अच्छा है ना? और आपको मालूम है लड़का शराब पीता है, फिर भी आप प्रशंसा कर देते हैं, आप कह देते बहुत अच्छा घर है, शादी कर दीजिए। ये पड़ोसी का धर्म नहीं होता। पड़ोसी का धर्म तो ये होता है कि भाई साहब मेरा नाम मत आने देना, अपनी लड़की कुंवारी रखना, लेकिन इस शराबी के साथ उसके हाथ पी ले मत। ये पड़ोसी का धर्म है। ये नारी के साथ विश्वासघात मत करिए मेरे भाई। सोचिए आप कैसे आप उसकी जिंदगी बर्बाद करते हैं। शादी हो जाती है, जब मेरी बेटी जाती है ससुराल में, और पहली रात जब उसे पति के मुंह से बदबू दिखाई आती है,
उसे लगता है कि मेरे बाप ने मेरे मांग में सिंदूर भरा है या अरमानों का खून भरा है। लाल जोड़ा पहनाकर विदा किया था मेरे पिता ने, या लाल कफन उड़ाकर डोली नहीं अर्थी उठाई थी मेरे घर से। वो लड़की जब जाती है मंदिर तो लोग कहते हैं इसका पति शराब पीता है। वो लड़की जब मंदिर जाती है, बाजार में जाती है, अच्छे लोगों में बैठती है, शराबी की पत्नी कहलाया करती है। क्या करे वो बेटी, कहां जाए? वो बच्चे बाप होने के बाद भी अनाथ का जीवन जीते हैं। वो स्कूल जाते हैं, वो पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल में जब कहा जाता है इसका बाप शराब पीता है, इसका बाप शराब पी के कल वहां पड़ा था, आप बताइए आपके बच्चे अपनी प्रतिभा का विकास करें या कुंठा में ग्रसित होकर अपना भविष्य बिगाड़ ले। एक शराबी ने बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाई है, एक शराबी ने मां का नाम कलंकित किया है, एक शराबी ने पत्नी को विधवा का रूप दिया है, एक शराबी ने अपने बच्चों को अनाथ बनने पर मजबूर किया है। ध्यान रखिए, थोड़ी सी भी शर्म महसूस हो तो आज यहां से उठ के जाना, शराब में हाथ मत लगाना मेरे भाई, ध्यान रखिए, बहुत खराब है शराब। आज जो स्थितियां घट रही हैं देश में, समाज में, हम जैसे संत नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? आती हैं मेरे कमरे में महिलाएं आंसू ढलकाते हुए, महाराज पति शराब पीता है। सोचना है क्या करूं उस लड़की के साथ, क्या करूं उस बहू के साथ, क्या करूं उस बेटी के साथ? आज वो इतनी लाचार हो जाती है, तलाक देती है तो समाज बुरा मानता है, अकेला जीवन जीती हैं तो जिंदगी जीने नहीं देते हैं लोग, घर में न जी पाती है न मर पाती है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के साथ